Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are good. Welcome to Biological Teaching Hub. यहाँ पर हम बायो से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल वर्डिंग में और बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर हम जी फर्स्ट ईयर बायो बुक चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम सेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर की डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे उनको ऑब्जर्व किया, कौन से टेक्निक्स यूज़ किए। ठीक है, और उनके डिफरेंट फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ देखें, ठीक है, सेल की इंट्रोडक्शन, तो सेल क्या चीज़ है जी? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल के बारे में, तो वो यही है जी कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ दी सेल। ठीक है, कि सेल ही जो है वो बेसिक यूनिट है हर एक जो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन का। और सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि लाइफ की एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। ठीक हो गया। और सेल्स जो है यही बिल्डिंग ब्लॉक्स है कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है या जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं। 4 मेन पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट में बताया गया है कि जो सेल्स हैं, ठीक है, कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हुए हैं वन और मेनी सेल से। मीन्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे और कुछ मल्टीसेलुलर होंगे। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो ऑल न्यू सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, कि जो सेल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं उसी की फर्दर डिवीजन होती है और न्यू सेल्स अराइज होते हैं। थर्ड पॉइंट में जी कहा हुआ है कि जो सेल्स हैं ये कंटेन करते हैं हेरिडिटरी मटेरियल्स को। ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल्स जो पेरेंट्स से डॉटर में ट्रांसफ़र होते हैं वो भी सेल ही कंटेन करते हैं। फिर जो फोर्थ पॉइंट है उसमें कहा हुआ है कि जो ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो भी सेल्स में ही होते हैं। ठीक है, ये 4 मेन पॉइंट्स थे जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हुए हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन तो हो गया जी। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। देखें जी, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी भी कंपोनेंट के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, सेल्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, तो हम उसकी ऑब्जर्वेशंस के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह सेल बायोलॉजी में सेल को स्टडी करने के लिए भी साइंटिस्ट ने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सेल्स को स्टडी करने के लिए, वो है जी माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप ने इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसकी कंट्रीब्यूशन है। फिर हम इसके अलावा साइंटिस्ट ने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए हैं सेल्स के फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। वेरियस टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं सेल्स को उसके आइसोलेशन के लिए, उसकी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और जो साइंटिस्ट ने यूज़ किए हैं सेल की स्टडी करने के लिए, वो है जी स्टेनिंग है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, टिश्यू कल्चर है। यही डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू सेल्स की हमने साइंटिस्ट ने स्टडी की है। इसको हम बारी बारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे इस चैप्टर में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम है वो स्टेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, माइक्रोस्कोप को, क्योंकि पहले भी हमने ये बात कर ली है कि माइक्रोस्कोप की इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर ये नेक्स्ट बारी बारी हम सबको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इस चैप्टर में
तो यहाँ पर अब हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन पावर्स बताई हुई हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आ जाता है रेजोल्यूशन वर्सेस मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की हुई है, लाइट माइक्रोस्कोप की बात की हुई है। कह रहे कि बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। सेल्स को डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने तो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ लिमिटेशंस थी। और ये भी बात भी हम जानते हैं कि वक्त के साथ साथ हर एक टेक्नोलॉजी में, जैसे आजकल भी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें, तो इस तरह इन्होंने भी लाइट माइक्रोस्कोप पहले था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास आया। अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन को देखें, रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 250 नैनोमीटर, ठीक है। रेजोल्यूशन पावर क्या होता है कि टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश स्मॉल और क्लोजली एडजेसेंट इमेजेस, उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ रेजोल्यूशन पावर यूज़ होता है और हम किसी भी सेल के कंपोनेंट को इजीली ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप, फिर मैंने जिस तरह बात की कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है। लाइट माइक्रोस्कोप डोंट हैव मच हायर रेजोल्यूशन एज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद एक तीसरा भी माइक्रोस्कोप आया है, वो है जी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि हमें 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ होल ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट रेजोल्यूशन की बात की हुई है। अगर हम बात करें कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम कैसे स्टडी करते हैं किसी भी सैंपल को, किसी भी स्पेसिमेन को, तो जी हम सिंपल अगर देखें, अब यहाँ बात आ जाती है इसकी रेजोल्यूशंस की। डिफरेंट यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप दिए हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस में ठीक है 1040, 1040, 60 to 40 मैग्नीफिकेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट के में जो है 60 to 40, 100, 400, ये डिफरेंट रेजोल्यूशन पावर है। हम किसी भी स्पेसिमेन को इन सारों पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक पे ये हमें होल ऑब्जेक्ट इमेज देता है, एक में हम ऑयल के थ्रू करते हैं, और एक में ये हम जो है हमें बहुत ही करीब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 10 में अगर हम देखें, तो अगर एक सेल ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसके फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो अगर हम 400 पे देखेंगे ना, तो वो हमें इसमें जो है इतना वाला पार्ट करीब से हमें इतना करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको जनरल बताऊँ कि लाइट माइक्रोस्कोप में सिंपली अगर हम ज़्यादातर तो हम लाइट माइक्रोस्कोप ही अपने लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम कैसे किसी स्पेसिमेन को की स्टडी करते हैं, ठीक है। हम पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी लीफ का वो लिया, इसमें से हम एक पार्ट लेंगे, कितना पार्ट लेंगे, इतना सा पार्ट लेंगे, ठीक है, इतना सा पार्ट लेंगे, उसके हम डिफरेंट सेक्शंस कट करेंगे, इतने इतने सेक्शंस हम इसके कट करेंगे। पहले हम इस लीफ को वॉश करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसके सेक्शंस कट करेंगे, फिर सेक्शंस को हम नेक्स्ट जो है किसी पेट्री प्लेट्स में लेके, ठीक है, डालेंगे, और इसमें हम इसको पहले वाटर में वॉश करेंगे। फिर हम जो सबसे सिंपल हम लेते हैं ना, वो है सैफ्रनिन हम लेते हैं, ठीक है, सैफ्रनिन। उसमें हम इसको डिप करते हैं ताकि हमें जो इमेज हम देखेंगे वो क्लियरली नज़र आ सके। तो हम सैफ्रनिन में इसको डिप करेंगे, फिर इसे यहाँ पर हम सैंपल बनाएंगे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशंस के लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना सैंपल रखा और फिर हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, ठीक हो गया। डिफरेंट यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन पावर दिए हुए हैं, इसके थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर स्टेनिंग की बात कर रहे हैं। स्टेनिंग क्या है जी? स्टेनिंग, अब यहाँ पर भी मैंने सेफ्रन की बात की है। अब है जी स्टेनिंग में हम कह रहे हैं कि स्टेनिंग क्या है जी? स्टेनिंग में हम डिफरेंट कलर्स देते हैं किसी भी सेल के कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। हम स्टेनिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पर भी बताया हुआ है कि जो सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसमें रिएजेंट या डाई यूज़ करते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम 2 टाइप के स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है। एक टेम्प्रेरी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। हम परमानेंट स्लाइड्स भी बना सकते हैं, टेम्प्रेरी स्लाइड्स भी बना सकते हैं। स्लाइड्स हम बनाते हैं और उसमें हम ये जो सेफ्रेनिन हमने जैसे यूज़ किया, तो इसके अलावा डिफरेंट डाई होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इस टेबल में दिया हुआ भी है जी, ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें। अगर हम यहाँ पर देखें, परमानेंट स्टेन्स हम दे रहे हैं, परमानेंट स्टेन दे दिया, परमानेंट स्लाइड बना दी, वो हम अपने पास कई सालों के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अब यह है कि स्टेन हमने यूज़ किया एनिलीन ब्लू, ठीक है। फाइनल कलर वो ब्लू ही देगा। और सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल है? फंगल हाइफी को फाइंड आउट करने के लिए, स्पोर्स को। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी जगह से स्पोर्स लिए, ठीक है, और स्पोर्स के साथ कुछ और भी आ गया, तो अगर वो हमें ब्लू कलर शो करेगा जब हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो इट्स मीन के यहाँ पर स्पोर्स और हाइफी प्रेजेंट है। और अगर ब्लू कलर नहीं दिया तो इट्स मीन के यहाँ पर नहीं है, हमारे इस सैंपल में स्पोर्स नहीं है, ठीक है। बोरेक्स कार्मीन है पिंक कलर, वो हम फाइनल कलर देगा, न्यूक्लियाई के लिए है वो, ठीक है। जिन हम यूज़ करते हैं जो कि पिंक या रेड कलर देगा साइटोप्लाज्म के लिए, इस तरह डीएनए के लिए है, ब्लड सेल्स के लिए है, न्यूक्लियाई के लिए है, ठीक है। और ये परमानेंट स्लाइड्स हैं। फिर अगर टेम्परेरी की बात करें तो उसमें हम एनालीन सल्फेट यूज़ कर रहे हैं जो कि येलो कलर देगा, ये लिग्निन को शो करेगा, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन है जो कि ब्लू ब्लैक कलर देगा, वो स्टार्च को शो करेगा। इसी तरह और भी डिफरेंट स्टेन्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में हमने सेल चैप्टर में इंट्रोडक्शन को पढ़ा और उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में जाना, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के माइक्रोस्कोप में हम कैसे किसी भी सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं और वो टेक्निक्स जो साइंटिस्ट ने यूज़ किए सेल को स्टडी करने के लिए। फिर हमने स्टेनिंग की भी बात की है, ठीक है। इसी तरह हम कोई सा भी सैंपल तैयार कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में और उसको स्टेन दे के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और उसके अलावा अगर आपको बायोलॉजी या बॉटनी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और इसी तरह हम इस चैप्टर को बारी बारी पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस के बना के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।